तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक नंबर 3.5 नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो शुरू में क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके सोर्स के हिसाब से जाना जाता था कि वो किस सोर्स से हमें हासिल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मीथेन को मार्च गैस भी कहते थे क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से हमें हासिल होती थी। तो मिथाइल अल्कोहल को एज अ वुड स्प्रिट और एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर। तो एसिटिक एसिड किससे हासिल होता था बेटा, विनेगर से हासिल होता था। तो दीज आर ट्रेवियल नेम। तो ये सब क्या है बेटा, इनके मामूली नाम है। ये क्या है बेटा, इनके मामूली नाम है। तो एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्श गैस, मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ड्यू टू देयर फास्ट राइज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज इंक्रीज। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इजाफा होता गया, तो पोजिंग एन इशू इन नेमिंग दैम। तो उनको नाम देना एक मसला बनता गया। तो एक सिम्पोजियम ऑफ टॉप केमिस्ट वाज ऑर्गेनाइज इन जिनेवा। तो ये क्या है बेटा, मजलिस हुई किसकी बेटा, टॉप केमिस्ट की। कहाँ पे बेटा, जिनेवा में। ठीक है, टू एड्रेस दिस इशू, इस मसले को हल करने के लिए। तो इस मसले का हल अब आ रहा है हमारे पास, वो क्या है। तो इन 1882 दे डेवलप अ नेमिंग सिस्टम नोन एज जिनेवा सिस्टम। तो शुरुआत में कौन सा सिस्टम बना बेटा, नेमिंग के लिए जिनेवा सिस्टम बना, जो कि आजकल नहीं चलता। ठीक है, इन लीज इन 1930 द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। तो एक तो बना बेटा 1882 में, उसके बाद बेटा 1930 में द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC चेंज दिस अप्रोच। ठीक है, जिनेवा सिस्टम के अप्रोच को चेंज कर दिया। फिर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डेवलप द IUC सिस्टम इवन मोर। ठीक है, तो कौन सी यूनियन, इंटरनेशनल। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि IUPAC के मायने क्या है, तो आप IUPAC की फुल फॉर्म बताएंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन IUPAC ने क्या किया बेटा, इसको और डेवलप किया, IUC सिस्टम को। कौन से सिस्टम को, IUC सिस्टम को। ठीक है, द IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग वाज क्रिएटेड इन 1960। तो जो IPC के तहत जो नेमिंग का सिस्टम बना, वो कब बना बेटा, आपके पास 1960 में बना। ठीक है, फर्दर द IPC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज क्रिएटेड इन 1960। तो फाइनली अब जो हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो IUPAC सिस्टम के तहत देते हैं। ठीक है, तो अब आज ये देख लेते हैं बेटा, रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन। कि अल्केन को हम किस तरीके से नाम देंगे, और अल्केन से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि अल्केन होते क्या हैं, कि उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं बेटा, अल्केन कहते हैं। तो आज इनके रूल्स को जानते हैं। तो पहला रूल हमारे पास मौजूद है। पहला रूल है, कंसिडर द पेरेंट अल्केन। क्या कहा जा रहा है बेटा, पेरेंट अल्केन, एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन। एक तो पेरेंट अल्केन आपको ढूंढना है। ठीक है, जो मेन अल्केन हो आपके पास। ठीक है, एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन। क्या, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन। तो आपने एक लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। ठीक है, किसके बेटा, कार्बन के। ये बात क्लियर है। एक तो पेरेंट अल्केन बनाना है और लॉन्ग चेन का इंतखाब करना है। तो वेदर स्ट्रेट और ब्रांच। अब वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। तो आज ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें हमें नेमिंग का तरीक़ेकार बताया गया। ठीक है, तो देखिए ये कंपाउंड मौजूद है, CH3 CH CH2 CH2 CH3, और इधर लगा हुआ CH2 और CH3 दिख रहा है आपको। यहाँ पे बिल्कुल वही है। इसमें ये वाला करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। ये वाला करेक्ट क्यों है और ये वाला रॉन्ग क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। कहा गया बेटा, एक पेरेंट अल्केन सेलेक्ट करना है और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की। ठीक है, ओके, आगे सारा देखते हैं। तो पहले इधर देख लें ये गलत क्यों है। तो यहाँ पे जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जा रही है 1 2, नेम नंबरिंग की जा रही है 1 2 3 4 5। तो इसमें कार्बन की जो चेन बनी उसमें टोटल 5 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन की आपके पास चेन बन रही है, इसमें टोटल 6 कार्बन आ रहे हैं। तो कौन सा रूल दुरुस्त है, ये वाला दुरुस्त है कि ये वाला दुरुस्त है। तो ये वाला क्या है बेटा, आपके पास दुरुस्त है। ठीक है, लेकिन फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप इसको 1 यहाँ से गिन रहे हैं, तो आप यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी तो गिन सकते हैं ना। लेकिन इसकी जो वजूहात है वो आपको आगे जाके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है बेटा, पेरेंट अल्कीन का इंतखाब करना है और पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट हो या ब्रांच हो। तो ये वाला जो है ये ठीक नहीं है। इसमें जो टोटल चेन बन रहा है उसमें सिर्फ 5 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। तो ये तरीकाकार दुरुस्त है। ठीक है, ये है पहला रूल। तो जब भी आप नेमिंग करेंगे तो आपने क्या करना है बेटा, नंबरिंग करनी है और पेरेंट अल्केन का इंतखाब करना है और लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। आज दूसरा रूल देखते हैं वो क्या है। असाइन नंबरिंग ऑन कार्बन एटम ऑफ चेन फ्रॉम डेट एंड टू विच ब्रांच और रेडिकल इज नियर।
नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे कोई ब्रांच या रेडिकल मौजूद हो, ठीक है, जहाँ पे ब्रांच या रेडिकल करीब हो नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है। तो असाइन नंबरिंग ऑन कार्बन एटम ऑफ चेन फ्रॉम दैट एंड टू विच ब्रांच और रेडिकल इज नियर, ठीक है, तो वहाँ से करनी है। तो आज ज़रा देखते हैं, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों की, क्योंकि जो आप एक ब्रांच देख रहे हैं, ये ब्रांच देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्रांच जो है पहले नंबर कार्बन से करीब है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस वजह से नंबरिंग हमने 1 यहाँ से शुरू की। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है ये चौथे नंबर कार्बन पे आता, ठीक है, तभी नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू की। तो ये एक दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ हमें, खैर कोई मसला नहीं। तो देखें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो इससे पहले पैरेंट एल्केन का इंतखाब करें। पैरेंट एल्केन का इंतखाब कैसे करेंगे, पहले तो आपने देखना है एक ब्रांच या रेडिकल देखें, ये रहा एक ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच मौजूद है 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों की, क्योंकि इसके करीब एक ब्रांच मौजूद है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये ब्रांच चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, जो कि क्या होता है बेटा, गलत हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रॉन्ग है, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये जो ब्रांच है किस नंबर पर आ रहा है बेटा, चौथे नंबर पर आ रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। दोबारा देख, असाइन नंबरिंग ऑन कार्बन एटम ऑफ चेन फ्रॉम डेड एंड टू विच द ब्रांच और रेडिकल इज नियर। तो वहाँ से करना स्टार्ट जहाँ पे बेटा कोई ब्रांच या रेडिकल करीब हो। ये है दूसरा रूल। आ जाए तीसरे रूल को देखते हैं। तीसरा रूल, नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन। क्या करेंगे बेटा, अल्काइल रेडिकल को नाम तो देंगे। अल्काइल रेडिकल क्या होता है बेटा, जिसमें से क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन निकल जाए, जैसे कि ये मिसाल तो CH4 है, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये CH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्काइल, ठीक है। तो अगर कोई अल्काइल रेडिकल मौजूद है, ठीक है, तो पहले उसको नाम देंगे। कैसे देंगे, विथ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के मुताबिक नाम देंगे, ठीक है। तो अगर अल्काइल तीसरे नंबर कार्बन पे है, चौथे नंबर कार्बन पे है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना मेंशन किए काम नहीं होगा। तो आज ज़रा देखते हैं। तो ये एक चेन है, ये भी एक चेन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम नेमिंग शुरू कर रहे हैं। तो आए देखें, तो एक स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है CH3 CH CH2 CH2 और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो आपने पैरेंट एल्केन का इंतखाब करना है। तो ये हमने पैरेंट एल्केन का इंतखाब किया, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये 1 यहाँ से क्यों शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच मौजूद है। यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, एक ब्रांच मौजूद है, इस वजह से 1 यहाँ से शुरू किया है। अगर 1 यहाँ से शुरू करते वो गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरे रूल में ये आपको बताया गया है। तो 1 2 3 4 और दूसरे नंबर कार्बन पे एक ब्रांच मौजूद है। दूसरे नंबर कार्बन पे क्या मौजूद है बेटा, एक ब्रांच मौजूद है। तो इसको आप नाम किस तरीके से देंगे, ठीक है। तो जो आप CH3 देख रहे हैं, CH3 देख रहे हैं, इसको मैंने क्या बताया था बेटा, अल्काइल। क्या बताया था, अल्काइल। और इसके अलावा भी इसका एक नाम है बेटा, कार्बन 1 है तो इसको आप बोलेंगे मिथाइल। क्या कहेंगे बेटा, मिथाइल। कार्बन अगर 2 हो, जैसे मिसाल C2H5 हो, इसको बोलेंगे इथाइल। क्या कहेंगे बेटा, इथाइल, ओके। तो दूसरे नंबर पर कार्बन पे एक मिथाइल मौजूद है, तो आप कहेंगे बेटा 2 मिथाइल। यानी सेकंड नंबर कार्बन में मिथाइल मौजूद है, कहेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। क्लियर है। अब उसके बाद पैरेंट एल्केन का नाम बताएं, वो क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये क्या बेटा, 2 मिथाइल, और ये क्या है बेटा, ब्यूटेन। क्लियर है, ओके, क्लियर, कोई मसला तो नहीं। तो आज एक और देखते हैं, इसमें क्या है बेटा, पैरेंट एल्केन का इंतखाब करना है, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहीं से बनती है, ऐसा ही है 1 2 3 4 5। और कहीं से भी शुरू कर ले, लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी। यहाँ से शुरू कर लें 1 2 3 4 5, वही 5 आ रहे हैं। यहाँ से कर लें 1 2 3 4, नहीं बन रहा, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये ही लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो हमें पैरेंट एल्केन तो पता चल गया, ठीक है, उसको छोड़ें। दूसरे नंबर कार्बन पे क्या लगा बेटा, एक ब्रांच लगा हुआ है, क्या है बेटा, मिथाइल। तीसरे नंबर कार्बन पे भी एक ब्रांच लगा हुआ है, ये भी क्या है बेटा, मिथाइल। तो दोनों अल्काइल की पोजीशन आपने मेंशन करनी, जैसा कि कहा गया है, नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन। तो दूसरे नंबर कार्बन पे और तीसरे नंबर पे कार्बन पे, तो आप कहेंगे बेटा 2,3। क्या बेटा, 2,3, ठीक है, 2,3, ठीक है। अब मिथाइल है कितने, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। तो उसके लिए आप लिखेंगे बेटा डाई। क्या लिखेंगे बेटा, डाई। उसके बाद क्या है बेटा, मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल, ओके। अब ये पैरेंट एल्केन क्या है बेटा, आपके पास पेंटेन है। पैरेंट एल्केन क्या है बेटा, पेंटेन। 5 कार्बन मौजूद है, सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी नेमिंग कर ली है, ठीक है। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। चौथा रूल क्या है,
इफ़ द सेम रेडिकल अपेयर मोर देन वंस इन द चेन, तो एक ही जैसे रेडिकल बहुत बार हैं, जैसे यहाँ पे एक ही जैसे रेडिकल हैं, एक ही जैसा रेडिकल है, एक ही जैसा ब्रांच है, ठीक है, 2 बार आया तो हमने लिखा इसके लिए डाई। तो अगर 3 बार आएगा ट्राई लिखेंगे, 4 बार आएगा क्या लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं इसको। इफ़ द सेम रेडिकल अपेयर मोर देन वंस इन द चेन, इफ़ द सेम रेडिकल अपेयर मोर देन वंस इन द चेन, द नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल इज एक्सप्रेस बाय प्रीफिक्सिंग, तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जो डाई आप देख रहे हैं ये प्रीफिक्स है, इंग्लिश में कभी आते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा होगा। तो एक्सप्रेस बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ अल्काइल रेडिकल विद डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, ठीक है। तो आज इस पर देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये बेटा आपके पास पेरेंट अल्केन, ठीक है, स्ट्रेट चेन आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो जब ये आपको पेपर में आएगा नंबरिंग वहाँ पे नहीं होगी, तो नंबरिंग आपने खुद करनी होगी, ठीक है। तो अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, फिर ये 5 आ रहा है, यहाँ से करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही बेहतर है 1 2 3 4 5। अब 1 यहाँ से क्यों और यहाँ से क्यों नहीं, 1 यहाँ से इसीलिए क्योंकि इसके करीब एक रेडिकल मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से बेटा इसको 1 जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी 1 यहाँ से शुरू क्यों किया, क्योंकि इसके करीब एक रेडिकल मौजूद है, एक ब्रांच मौजूद है, ठीक है। 1 यहाँ से शुरू क्यों किया, क्योंकि इसके करीब एक ब्रांच, एक रेडिकल मौजूद है। क्लियर है। तो आज ज़रा देखते हैं। तो बेटा ये जो मिथाइल आपको दिख रहा है, मिथाइल कितने मौजूद है, 3 मौजूद है, तो प्रीफिक्स जो है वो ट्राई इस्तेमाल होगा, ये बात आप लिख लें। क्या इस्तेमाल होगा बेटा, ट्राई। तो आए देखते हैं। तो दूसरे नंबर कार्बन पे है, तीसरे नंबर पे 2 है, तीसरे नंबर पे क्या है बेटा 2 है टोटल। तो आप लिखेंगे 2, 3, 3, 2, 3, 3। उसके बाद प्रीफिक्स लगाएंगे ट्राई, ठीक है, और क्या है ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। क्लियर है। अब उसके बाद जो पेंटेन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका पेरेंट अल्केन पेंटेन है, देखिए 5 कार्बन और सबके में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ये है बेटा पेंटेन, क्योंकि हम अभी अल्केन की नेमिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ बेटा, इसका नाम हुआ कि प्लस 2, 3, ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से हमने इस कंपाउंड की भी क्या है बेटा नेमिंग कर ली है। तो आज नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां रूल हमारे पास मौजूद है, व्हेन देयर आर 2 और मोर सेपरेट अल्काइल रेडिकल। तो अब जो अल्काइल रेडिकल होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, अलहदा अलहदा होंगे। व्हेन देयर आर 2 और मोर सेपरेट अल्काइल रेडिकल्स इन अ चेन दे आर डेजिग्नेटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्काइल रेडिकल में आपने पढ़ा था मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो इस किस्म के आपके पास रेडिकल हो सकते हैं। तो इनको जो आप नाम देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे, ठीक है। तो इथाइल बिफोर मिथाइल। तो अगर आपके पास एक ही चेन में इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो सबसे पहले जो आप नाम देंगे वो इथाइल को देंगे। क्यों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। तो इथाइल में जो है वो ई आता है, क्या आता है बेटा ई। तो इस वजह से इसको पहले नाम देंगे और इसको बाद में नाम देंगे, ठीक है। इसको दूसरे नंबर पर नाम देंगे, इसको पहले नंबर पर नाम देंगे। तो इथाइल बिफोर मिथाइल। और आगे देखें मिथाइल बिफोर प्रोपाइल। तो मिथाइल को पहले नाम देंगे अगर प्रोपाइल हो और मिथाइल हो। तो मिथाइल को पहले क्यों देंगे, एम पहले आता है और पी बाद में आता है। तो इस तरीके से आपको इसकी सीरीज़ याद रखनी है। तो आज इसको ज़रा प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो ये सोचिए हमारे पास एक अल्केन मौजूद है, ठीक है, सबके दरमियान सिंगल बॉन्डिंग मौजूद है, एक पेरेंट अल्केन का इंतखाब करना है। तो सोचिए अभी इसके ऊपर कोई नंबर नहीं डाला हुआ, सोच ले ऐसा। तो देखिए ये जो ब्रांच आपके पास मौजूद है, ये ब्रांच मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, करीब है, इसके करीब है, इसके करीब है, ठीक है। तो इसके करीब कोई ब्रांच नहीं है, तो आपने नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है। नंबरिंग जो है वो यहीं से शुरू करनी है और लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है, या 1 2 3 4 5। इधर भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। स्ट्रेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह से 5 ही कार्बन आ रहे हैं चेन में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मौजूद है हमारे पास और तीसरे नंबर पे ये मौजूद है। तीसरे नंबर पे क्या है बेटा, ये मौजूद है। तो ये कोई अलहदा अलहदा चीज़ नहीं है। अगर आप इनको सम कर लें, कार्बन एक कितना हो गया बेटा, कार्बन 2, H2 और 5 कितना हो गया बेटा, C2H5। तो ये क्या है बेटा आपके पास, कौन सा अल्काइल है, ये है इथाइल। क्या है बेटा, इथाइल। और ये क्या है बेटा आपके पास, ये है मिथाइल। ये है बेटा आपके पास इथाइल और ये है आपके पास मिथाइल। तो पहले किसको नाम देंगे, पहले जो कार्बन नंबर 3 में मौजूद है इसको नाम देंगे, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं।
तो नाम लिखा बेटा तीसरे नंबर कार्बन पे मौजूद है इथाइल, तो लिखेंगे 3 इथाइल पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या मौजूद है बेटा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब देख लें पैरेंट एल्केन क्या है बेटा, वो है पेंटेन। क्या है बेटा, पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से क्या है बेटा, आप इसको नाम देंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, इसको अगर नेमिंग करना है तो इसको किस तरीके से नेमिंग करेंगे, तो इसमें नंबरिंग नहीं डली हुई, तो हमें नंबरिंग करनी है। तो पहले देखिए बेटा ये एक ग्रुप मौजूद है, ठीक है, इस कार्बन के करीब है, तो नंबरिंग यहीं से करें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिए बेटा 2 नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है, एक रेडिकल लगा हुआ है, और 3 पे लगा हुआ एक रेडिकल। ये क्या है बेटा, प्रोपाइल है, C3H7, ठीक है। तो अल्काइल फॉर्मेशन में आपने इसको पढ़ा है, तो किस तरीके से नाम देंगे, तो इसके लिए रूल मौजूद है, आप जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, नहीं किस में देंगे बेटा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो मिथाइल मौजूद है और प्रोपाइल मौजूद, तो मिथाइल और प्रोपाइल में बर्तरी कौन लेकर जाएगा, तो मिथाइल और प्रोपाइल में बर्तरी लेकर जाएगा बेटा मिथाइल, क्योंकि मिथाइल का जो पहला जो आपका अल्फ़ाबेट है वो है M और इसका है P। तो पहले आता है M, उसके बाद आता है P। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा मिथाइल, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेटा 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा आपके पास 3 प्रोपाइल, ठीक है। और पैरेंट एल्केन क्या है बेटा आपके पास, पेंटेन। तो यहाँ लिखेंगे आप पेंटेन, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो छठा रूल हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। तो छठा रूल हमारे पास मौजूद है, व्हेन सेपरेट अल्काइल रेडिकल, ठीक है, सेपरेट अलग अलग अल्काइल रेडिकल आ जाए सेम पोजीशन पर, क्या है बेटा, सेम पोजीशन पर, ठीक है, ऑन अ कार्बन एटम फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द चेन, द कार्बन चेन इज नंबर फ्रॉम डेट एंड टू विच लार्जर रेडिकल इज नियरर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा भाई इस नंबरिंग को आप भूल जाए, नंबरिंग जो लिखी हुई इसको भूल जाए। तो नंबरिंग भूल गए, तो 1 2 3, तो 3 में भी एक वो मौजूद है, ठीक है, एक रेडिकल। तो 1 2 3, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करें और यहाँ से शुरू करें। तो तीसरे नंबर कार्बन पे क्या है बेटा, रेडिकल मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो कन्फ्यूजन का शिकार है, कश्मकश का शिकार है। तो इसका हल ये है कि आपको नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पे लार्जर रेडिकल मौजूद हो, एक बड़ा रेडिकल मौजूद हो। तो बड़ा रेडिकल कौन होता है, मिथाइल के बाद इथाइल, इथाइल के बाद प्रोपाइल, प्रोपाइल के बाद ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के बाद पेंटाइल। तो आपने देखना है बड़ा रेडिकल कहाँ मौजूद है। तो बड़ा रेडिकल जो है वो ये वाला है, क्या है बेटा, बड़ा रेडिकल जो मौजूद है वो ये है, और ये छोटा रेडिकल है, ठीक है, ये है इथाइल और ये है मिथाइल। ये इथाइल कैसे हैं यहाँ बताया मैंने, C2H5 C2H5 C2H5, ठीक है। तो नंबरिंग भी हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, जहाँ लार्जर रेडिकल जो है वो करीब हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से करनी जहाँ बड़ा रेडिकल करीब हो। नंबरिंग कर दी, तो इसकी नेमिंग आपने कैसे करनी है, तो नेमिंग के लिए आपको एक रूल बता दिया गया है। तो इथाइल जो है वो मिथाइल पर बर्तरी लेकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इथाइल में ई आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक, मिथाइल में एम आता है, तो पहले इथाइल मेंशन होगा। तो तीसरे नंबर कार्बन में क्या मौजूद बेटा, इथाइल, तो लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, ओके। चौथे नंबर पर कार्बन मौजूद है बेटा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है, 4 नंबर कार्बन पे एक है मिथाइल। और ये पैरेंट एल्केन मौजूद जिसका नाम है हेक्सेन, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने इसकी नेमिंग करनी है। तो आज 7वां रूल देखते हैं वो क्या है। 7वां रूल तो कुछ है ही, इन द एंड नेम ऑफ पेरेंट चेन इज नेम। तो आखिर में क्या करते हैं बेटा, पेरेंट चेन को नाम दे देते हैं। ये है पेरेंट चेन, हेक्सेन, पेंटेन, तो ये है बेटा पेरेंट चेन, ठीक है। तो एज एल्केन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो देखिए यहाँ कार्बन एटम 6 थे टोटल, तो हमने 6 के हिसाब से हेक्स, ठीक है। एन क्यों लगा है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे पेंट लिखा है, पेंट 5 कार्बन होने की वजह से। एन क्यों लगाया, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ब्यूटेन क्यों लगाया बेटा, जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है, कार्बन 4 है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड की वजह से एन। पेंट क्यों लगाया, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेंटेन आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से नेमिंग करनी है, रूल फॉर नेमिंग अल्कीन। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रूल फॉर नेमिंग अल्कीन। तो तब तक के लिए जाते दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।